सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th भूत की, जो दोस्तों इसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। तो दोस्तों आज जो है हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों एक एक क्वेश्चन करके हम बारीकी से देखेंगे। तो दोस्तों मैं हूं आशीष कुमार, आप सभी देख रहे हैं सीखो मैथ अड्डा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो कहेंगे दोस्तों कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दोस्तों जिससे मान लीजिए कोई अंधेरे में कोई वस्तु है, अंधेरे में अगर कोई वस्तु को हम देखना चाहेंगे तो वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक इस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हम इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ता है, इस वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्शन होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम कहेंगे क्या दोस्तों ये वस्तु, तभी हम देख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। तो क्या है प्रकाश का डेफिनेशन क्या देंगे दोस्तों कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश जो है दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी दोस्तों? हमेशा सीधी रेखा में। जैसे ये क्या है दोस्तों? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। सूर्य से प्रकाश आता है दोस्तों तो हमेशा जो है, तो कहेंगे क्या दोस्तों? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाती है। मतलब क्या दोस्तों? अगर कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये मान लेते हैं दीवार है, तो अगर इस पर प्रकाश पड़ेगा दोस्तों तो इधर की ओर क्या बनाएगा दोस्तों? छाया बनेगा। क्योंकि इधर से प्रकाश आ रहा है दोस्तों, तो इधर से जैसे ही दीवार पर प्रकाश पड़ेगा तो इधर की ओर इसका छाया बनेगा। इसलिए कहता है क्या दोस्तों कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्वात का मतलब होता है जहाँ की हवा नहीं हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ हवा नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी होता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कहेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत। क्या है दोस्तों? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है कि जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो क्या कहेंगे दोस्तों? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन इत्यादि। ये सभी क्या है दोस्तों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश निकलता है, यह प्रकाश स्रोत है। यह एक क्या है दोस्तों? प्रकाश स्रोत। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, ये सभी क्या है दोस्तों? प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे प्रकाश स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं दोस्तों? जो प्राकृतिक में पहले से मौजूद होता है उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जिसमें कि मानव की कोई इसमें अहम भूमिका नहीं होता है। इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे दोस्तों? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो कहेंगे प्रकाश का वह स्रोत जो प्राकृतिक में पहले से मौजूद हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य,
तारा, ज्वालामुखी, जुगनू आदि। ये सभी क्या है दोस्तों, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के मानव का कोई योग्य नहीं होता है। जो दोस्तों प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में मानव का कोई योग्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कहेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो कहेंगे प्रकाश का वह स्रोत जिसे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्माण करता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च इत्यादि। ये सभी क्या है दोस्तों, मानव खुद के लिए निर्माण करता है, उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो होते हैं, कौन कौन, सूर्य और तारा। ये दोनों क्या है, मुख्य स्रोत है। पर सूर्य और तारा क्या है, दो मुख्य स्रोत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे पहला प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा क्या है दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। ये सभी क्या है दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, किताब, मनुष्य, चंद्रमा, ग्रह, पृथ्वी इत्यादि। ये सभी क्या है दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। क्या है दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला है प्रकाश का परिकिरणन। क्या है दोस्तों, प्रकाश का परिकिरणन। अब प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे दोस्तों, सीधी रेखा में। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु हम लेते हैं, अगर प्रकाश में क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं। तो इस वस्तु पे जैसे ही इस छोटे छोटे कण पर प्रकाश पड़ता है दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि चारों ओर क्या होता है, बिखर जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही छोटे कण पर पड़ता है तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही छोटे कण पर पड़ता है चारों ओर क्या होता है दोस्तों, बिखर जाता है, जिस कारण से प्रकाश का परिकिरणन होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़कर चारों ओर बिखर जाती है या विकृत हो जाती है तो इस प्रकाश को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश का परिकिरणन। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, क्या है, प्रकाश का किरण। किरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम ये टॉर्च लेते हैं, टॉर्च में क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती चली जाती है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो आंसर कहेंगे किसी प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कहेंगे किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर एक सरल या सीधी रेखा में या सभी दिशाओं में चली जाती है। सरल रेखीय पथ पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो कहेंगे जैसे दोस्तों ये टॉर्च है, टॉर्च में क्या है कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती चली जाती है दोस्तों, इससे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। या फिर ये भी कहेंगे दोस्तों, किरण में एक बिंदु क्या होता है, अंत होता है, और दूसरा बिंदु क्या होता है, अनंत दूरी तक तय करता है। ये दोस्तों जैसे हम कहेंगे कि एक लेजर लाइट लेते हैं। क्या है दोस्तों, लेजर लाइट। लेजर लाइट में क्या होता है, एक बिंदु से निकलता है प्रकाश और दूसरा दोस्तों अनंत दूरी तक ये तय करता है।
तो इससे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहेंगे। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण पुंज कहेंगे, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे दोस्तों अभी हम टॉर्च लेते हैं, एक टॉर्च लेते हैं, टॉर्च में क्या होता है दोस्तों, एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होता है, फैलती चली जाती है दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी किरण पुंज। जैसे इसमें दोस्तों एक बिंदु अंत होता है, दूसरा क्या होता है, अनंत होता है। इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अगला है समांतर किरण पुंज। क्या है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर एक दूसरे के समांतर चली जाती है तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चली जाएगी दोस्तों, एक दूसरे के समांतर चली जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण पुंज समांतर किरण पुंज है। सूर्य से जो आया हुआ किरण है दोस्तों वो सभी क्या है, समांतर किरण पुंज। आगे कह रहा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है क्या, प्रकाश के आगमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहेंगे प्रकाश के आगमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो कहेंगे वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, कांच, शुद्ध जल इत्यादि। जैसे दोस्तों ये कांच है, कांच में अगर प्रकाश को हम आसानी से पार कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पारदर्शी। पारभासी क्या होता है दोस्तों, जिसमें कुछ ही मात्रा में प्रकाश को पार होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी का पदार्थ का डिफिनेशन क्या होगा दोस्तों, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की मात्रा एक छोटे से भाग में ही पार कर सकती है, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बेलून का रबर इत्यादि। ये सभी क्या है दोस्तों, पारभासी पदार्थ है। क्या है दोस्तों, पारभासी पदार्थ। आगे कह रहा है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दोस्तों दीवार लेते हैं, दीवार में क्या होता है कि अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है, इसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, किताब हो गया इत्यादि हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों, अपारदर्शी पदार्थ है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों।